वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अक्सर हम सब जिंदगी में परफेक्शन या कहें कि सिद्धि की तलाश में रहते हैं, है ना? तो आज हम उसी दिव्य रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे मां सिद्धिदात्री के बारे में। जरा सोचिए, किसी भी लंबी और मुश्किल यात्रा के आखिर में सबसे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? ये एक ऐसी भावना है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, किसी सफर के पूरे होने का एक सुकून भरा एहसास। ठीक यही एहसास नवरात्रि की 9 रातों की इस आध्यात्मिक यात्रा में भी होता है। हर दिन की भक्ति और साधना के बाद 9वें यानी आखिरी दिन वो दिव्य इनाम मिलता है जिसका हर भक्त को इंतजार होता है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी और सबसे खास पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। हम मिलेंगे देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप से, मां सिद्धिदात्री। देखिए, नाम से ही कितना कुछ साफ हो जाता है। सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियों को देने वाली। वो सभी शक्तियों की दाता हैं और उस परफेक्शन को दिखाती हैं जहां हर साधना सफल हो जाती है। पर ये सिद्धियां हैं क्या चीज आखिर? तो आइए थोड़ा और करीब से देखते हैं उनके दिव्य रूप को और उन उपहारों को जो वो अपने भक्तों को देती हैं और जो उन्हें इतना खास बनाते हैं। उनका रूप वाकई कमाल का है। 4 हाथ हैं, सोने की तरह चमकती हुई त्वचा, और वो शेर की सवारी करती हैं। उनके चेहरे पर जो शांति और सौम्यता है ना, वही दिव्य कृपा का एहसास दिलाती है। और उनके हाथों में जो चीजें हैं उनका भी बड़ा गहरा मतलब है। देखिए, चक्र ये ब्रह्मांड के सिस्टम को दिखाता है। गदा ताकत का प्रतीक है, कमल पवित्रता का, और शंख वो दिव्य आवाज जो हमारी चेतना को जगाती है। तो घूम फिर कर हम फिर उसी सवाल पर आ गए, आखिर ये रहस्यमयी सिद्धियां हैं क्या चीज जो वो देती हैं? तो देखिए, सिद्धियां मतलब कुछ डिवाइन पावर्स। ये स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं और मटीरियल भी। मतलब किसी रहस्यमयी ताकत से लेकर जिंदगी में कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने तक कुछ भी हो सकता है। और आपको पता है, कहते हैं कि खुद भगवान शिव को भी जो 8 मुख्य सिद्धियां मिली थीं वो मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही मिली थी। अब सोचिए, उनकी शक्ति और कृपा कितनी ज्यादा होगी। लेकिन बात सिर्फ कहानियों तक ही नहीं रुकती। वैदिक ज्योतिष का जो एक पूरा कॉस्मिक मैप है ना, उसमें भी इनका एक बहुत गहरा और कह सकते हैं रहस्यमयी रोल है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का कनेक्शन है। एक तरफ है मां सिद्धिदात्री जो हमें स्पिरिचुअल परफेक्शन देती हैं, और दूसरी तरफ है ज्योतिष में ग्रह केतु जो हमें इस दुनिया के मोह माया से निकालकर अध्यात्म की तरफ ले जाता है। दोनों का लक्ष्य आखिर में एक ही है, मुक्ति। जरा इस स्लाइड को देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। वो केतु ग्रह से जुड़ी हैं। हमारे शरीर का जो सबसे ऊपर का एनर्जी सेंटर होता है ना, सहस्रार चक्र, उसे कंट्रोल करती हैं। और कुंडली के वो घर यानी 8वां, 9वां और 12वां भाव जो रहस्य, ज्ञान और आखिर में मोक्ष से जुड़े हैं, उनसे भी इनका सीधा संबंध है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी तो हो गई, पर इसका हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? मतलब कौन है वो लोग जिन्हें खास तौर पर उनके आशीर्वाद से फायदा हो सकता है? तो चलिए ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं कि किन लोगों को उनकी ऊर्जा से जुड़ने की सलाह दी जाती है। जैसे अगर किसी की जिंदगी में केतु का दौर चल रहा हो, मतलब महादशा या अंतरदशा, या फिर कुंडली में केतु की पोजीशन कमजोर हो, तो मां सिद्धिदात्री की पूजा बहुत मदद कर सकती है। और हाँ, वो लोग भी जो बहुत कोशिशों के बाद भी अजीब सी रुकावटें झेल रहे हैं या जो अध्यात्म के रास्ते पर मोक्ष पाना चाहते हैं, उनके लिए भी इनकी कृपा बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी कृपा पाने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका भी है। बस हर दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्राय नमः। और कुछ देर के लिए मन में उनके उस सुनहरे रूप का ध्यान करें, बस उनकी दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए। तो अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं। चलिए बात करते हैं उस अंतिम लक्ष्य की जिसे उनकी पूजा से हासिल किया जा सकता है, परफेक्शन, संतुष्टि और आखिर में मुक्ति। उनकी पूजा सिर्फ नवरात्रि के सफर को ही पूरा नहीं करती, बल्कि ये भक्ति का सबसे बड़ा फल भी देती है। मतलब सभी सिद्धियां और मोक्ष का रास्ता। वो हर तरह से पूर्णता का ही दूसरा नाम है। कहते हैं ना, वो दिव्य मां हैं जो सच्ची साधना को पूर्णता और मुक्ति का पुरस्कार देती हैं।
एक लाइन में ही उनका पूरा सार कितनी खूबसूरती से आ जाता है ना? तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारा ये आध्यात्मिक सफर एक यात्रा है, तो हमारी अपनी मंजिल कैसी होनी चाहिए और हम सब उस तक पहुंचेंगे कैसे? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।